ये टोटल टैक्स हैं। 3% इसके हो गए, 3 इनके हो गए, 6% टोटल। 1% टाउन टैक्स हो गया और 2% आपका स्टैम्प ड्यूटी होगी। 9% पे ही आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल। जी, प्रॉपर्टी पर धमाका और एटम बम, इसकी हमने बात की थी और आज हम इसी के हवाले से कुछ अहम गुफ्तगू करेंगे। टैक्सेस के हवाले से, प्रॉपर्टी के मुस्तकबिल के हवाले से, प्रॉपर्टी की मालूमात के हवाले से। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज दोस्तों हमने बाकायदा एक पॉडकास्ट किया है। पॉडकास्ट हमारा इस स्टूडियो में आज हमने बुलाया है एक शख्सियत को जिनका नाम है शाहिद खमीसा। शाहिद खमीसा साहब आज हमारे इस सवालात का जवाब देंगे और गुफ्तगू करेंगे हम, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लोगों के खर्चात है, खौफ है, उम्मीदें हैं, नाउम्मीदें, सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त जो ख़ास तौर पे टैक्सेस के हवाले से और बहुत सी चीज़ें हैं जैसी जो कि क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ और वक्त आपका बचाते हुए मैं शाहिद भाई को मदऊ करता हूँ अपने महल गुफ्तगू के लिए। और आज हम शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, आज हमारे स्टूडियो में आए। शाहिद भाई, इस वक्त सूरत ये है कि आप भी तो बहुत गहरा, आप इस पर आपकी गहरी नज़र है, प्रॉपर्टी में एक तजर्बा है वसीम माशाल्लाह, और आपकी पहले भी हमारे साथ वीडियोस आती रही हैं। अच्छा, इस वक्त सिलसिला ये है कि हमारी वीडियो वायरल हुई और उसके ऊपर मैंने कहा आपको भी बुलाएं, क्योंकि अभी ये खबर हमने जारी की थी, जो वीडियो बहुत देखी गई कि वैल्यूएशन जो अभी हो रही है FBR की जानिब से, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया जा रहा है। और ये भी अंदाज़ा था जो कि खबर आई है कि 75% से 95% तक के अंदाज़ा ये है कि वैल्यू बढ़ेगी। ज़ाहिर है उसको अभी तो नोटिफिकेशन नहीं हुई थी, लेकिन आपसे हम चाहेंगे कि आप ज़रा नाज़रीन की रहनुमाई करें जो इस वक्त खौफ तारी हुआ है। आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया और एक मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ जो हमारे रियल इस्टेट वालों की है, बिल्डर्स की है, उसको मैं जो आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन 75 से 95%, देखें वो काबिल ज़ेर गौर ज़रूर है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और अभी भी काफ़ी उसमें अबहा में है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ हमने भी रिक्वेस्ट की हैं जो कि DC वैल्यू के हवाले से भी है और FBR की वैल्यू के हवाले से भी है। कुछ हमने हमारी ऑल कराची का रियल्टर्स एसोसिएशन का एक ग्रुप है, उस पर हमने कोशिश की है। दूसरा, हमने फंड भी दिया कि भी हमारी रियल इस्टेट की जो एक एसोसिएशन है उसके तहत भी मैंने मुलाकातें की हैं, कोशिश की है। तो उम्मीद है कि वो बेहतर रिजल्ट निकलेगा और वैल्यूएशन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी मार्केट में एक रूमर्स है। अभी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि नाज़रीन को हम ज़रा सा थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो नए टैक्सेस उसकी तफसील तो हम बता चुके हैं, अभी हमारा वक्त नहीं है तफसील बताने के, लेकिन इस वक्त जो चूँकि अभी नोटिफिकेशन आया है पिछले 3 दिन पहले, तो उसके मुताबिक अब प्रॉपर्टीज़ पे DC वैल्यूज़ क्या हैं, ये ज़रा पहले हम बात करें। सर, DC वैल्यू वही है जो अभी तक मौजूदा पिछले 2019 से जो लगी हुई थी वही है आज भी। ठीक है। अच्छा, उन्होंने सिर्फ इतना किया है, बजट में 1% स्टैम्प ड्यूटी थी जिसको उन्होंने 2% कर दिया। अब आप जो स्टैम्प ड्यूटी अदा करेंगे वो सिर्फ 2% होगा। इसके अलावा ज़ेर गौर है DC वैल्यू को अबाउट 20% बढ़ाने का, जिसके लिए उन्होंने आपका कहना ये है कि जो अभी खबर आई थी वो 75%, ये एक मौत दिखा के बुखार में ऐसी होने वाली बात है कि एकदम से डरा के आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह DC वैल्यू जो अभी हमारे पास आया है नया एक के जनाब ज़ेर गौर है, वो अबाउट 20% है। अच्छा, 20% इजाफा होगा। जी, 20% इजाफा होगा उसमें, मगर उसमें भी हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि अरबाब इख्तियार से कि जनाब इसको 5% to 10% किया जाए। हम कोशिश माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन को हम ये बात बताते चलें कि क्योंकि शाहिद साहब है और भी लोग हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर सजेशंस अपनी दें। अभी भी जो लेटर आया है उसमें ये बात कही कि 15 दिन के अंदर आप अपनी शिकायत, अपने तजावीज़ वो पेश करें। हर DC को ये बात कही है। अब डिप्टी कमिश्नर की यही जमा की हुई तजावीज़ फिर ये ऊपर जाएंगी, उसके हवाले से फिर वो आगे चीज़ें तय होंगी, जिसका शाहिद साहब बता रहे हैं। जी शाहिद साहब, हमारी एक मुलाकात और भी है जो जुमे के रोज़ इंशाल्लाह है, तकरीबन 26 तारीख को, 26 जुलाई को एक हमारी मीटिंग है। हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम जनाब जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, DC साहब, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि वो हमारी तजावीज़ को आगे तक पहुँचाएँ और कोशिश करें कि इसको 5 to 10% पे हम लेकर आएंगे। हमारी भरपूर कोशिश है। अच्छा, अभी कोई शख्स इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो उसको क्या टैक्स देना पड़ेगा इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो पुराने रेट से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और सिर्फ जो चेंजेस आई है वो FBR की वैल्यू जो 2% पहले एडवांस टैक्स था वो 3% हो गया है। ठीक है। और अगर लेट फाइलर है तो उसको फिर 6% देना पड़ेगा, मगर वो नेक्स्ट ईयर में जब वो अपना इनकम टैक्स अदा करेगा तो उस वक्त वो एडजस्टेबल होगा।
अच्छा, लेट फाइलर को क्या किस पैमाने पे लिया उन्होंने? एक्चुअल देखें, 1 जुलाई का एंड है, अगस्त का एंड है, कि उनके पास एक तारीख होती है, वो तारीख पे अगर वो नहीं भरता और वो एक जैसे अब 30 सितंबर की डेट आई है कि अब जो रिटर्न फाइल करना है 30 रिटर्न सितंबर। फाइल, तो रिटर्न फाइल अगर उसने बर वक्त ना उसके किया अंदर तो इसके बाद वो लेट फाइलर में आएगा, तो लेट फाइलर को फिर 3% की जगह 6% देना पड़ेगा। ये एक नई चीज़ हुई है और मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है ताकि लोग वक्त पे अपने टैक्सेस अदा करें। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर FBR के टैक्सेस है, क्योंकि उसमें तो ये है कि कैटेगरीज बना दी गई, 5 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी इस तरह बना दी गई है। तो अब इसमें एक तो ये क्लियर है कि अब 15% लगेगा, वो तो लाइफ टाइम जब तक कि वो प्रॉपर्टी बेचेगा, और अगर ये 45% है जो कि नॉन फाइलर है तो उसको भी कुछ ड्रॉप होगा। देखिए, वो कमर्शियल के लिए है, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसको हम FED कहते हैं, वो कमर्शियल जो बिल्टअप कमर्शियल प्लॉट्स लेते हैं बिल्डर्स हैं उनके लिए, कि फर्स्ट टाइम में उनके लिए 5% लगाया गया है। FED इतना ज़्यादा नहीं है, वो भी ऑफिशियल वैल्यू पे जो वैल्यूएशन होगी उसके ऊपर होगा। एक्चुअल हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो मार्केट है उससे वैल्यूएशन बिल्कुल मुनासिब है, 20-25% है। अगर वो 5-10-15% बढ़ भी जाता है तो भी आप सही हैं। ये चीज़ ज़्यादा जो परेशान कर रही है वो डिफेंस के एरिया में है, क्योंकि वहाँ पे DC वैल्यू और FBR वैल्यू बहुत है, मतलब नियर अबाउट टू मार्केट है। इस वक्त वो 7-75% तक वो लोग आ चुके हैं। फेडरल एरिया ऑल कराची में तकरीबन जितने भी इलाके हैं वो तकरीबन आप इलाके देखें तो इतनी वैल्यूएशन नहीं है। आज भी हम 25% पे उसको ट्रांसफ़र करा रहे हैं जो मार्केट वैल्यू है, उससे 5-10% बढ़ भी जाता है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, 2019 में DC वैल्यू बढ़ी, 2022 में मेरा ख्याल है 21 या 22 में बढ़ी FBR वैल्यू। तो अब 2-3 साल के बाद, 4-5 साल के बाद कुछ तो चेंजेस आएगी ना, प्रॉपर्टी की भी तो वैल्यू शूटअप हुई ना, तो वो भी कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे। अच्छा, इस वक्त एक प्रॉपर्टी में इसके हवाले से पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा सा जो कैटेगरीज पर हैं इस वक्त जो DC वैल्यूज़ हैं बनाई गई है उस शहर में ज़्यादा कहाँ पर ऐसे आपके डिफेंस है और कम कहाँ पे, थोड़ा सा इशारा कर दें। इशारे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिफेंस और क्लिफ्टन का एरिया है वो A1 कैटेगरी में है, बहादुराबाद है ये A कैटेगरी में है, 1 कैटेगरी में है, ये सब महंगे हैं। अगर हम जाएंगे कैटेगरी 4-5 में तो नॉर्थ कराची है, न्यू कराची है, सरजानी है, ये कैटेगरी इनकी 3 और 4 है। तो उसमें जो है रेट बिल्कुल कम से कम है, और अगर हम देखें तो वो लोग आज भी फ़ायदे में हैं। जो वहाँ पे वैल्यूएशन मार्केट है उसके हिसाब से वो आज भी बहुत मुनासिब है। वैसे भी शाहिद भाई मेरे ख्याल में खौफ ज़्यादा है, देखा जाए कि उस फाइलर के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। फाइलर के हवाले से अगर कोई फाइलर है और इन टाइम वो फाइल करता है तो बड़ा कोई चेंज नज़र नहीं आया उसमें ना। हाँ, नॉन फाइलर को उन्होंने हर जगह हर सेगमेंट पे पकड़ने की कोशिश की है, और अगर नॉन फाइलर है यहाँ भी प्रॉपर्टी में उसको वो चीज़ें नज़र आती है। लेकिन शाही साहब ये अच्छा, आपने एक जैसे फेडरल एरिया है, कैटेगरी 2 आती है, और कौन से इलाके जो कैटेगरी 2 में आते हैं? कैटेगरी 2 में जैसे हम फेडरल एरिया वाले हैं, गुलशन इकबाल है, ये कैटेगरी 2 में हैं। कुछ इलाके फेडरल एरिया के ऐसे भी हैं जो कैटेगरी 3 में हैं। जैसे अगर आप आयशा मंजिल के लेफ़्ट साइड, अगर आप करीमाबाद से आयशा मंजिल आ रहे हैं तो जो लेफ़्ट का एरिया ये कैटेगरी 2 में है, और जो राइट का एरिया है वो कैटेगरी 3 में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल आज भी रिजनेबल हैं। कैटेगरी 3 में हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और कैटेगरी 3 के तहत ही, क्योंकि वहाँ पर 120 गज के घर हैं और पुराने फ्लैट्स हैं, तो उनको उन्होंने वही रखा हुआ है। एक और बात जो मैं आपको बताऊँ, जो हमने हमारी एक मुलाकात हुई FBR में, वहाँ पर भी हमने उनके जो साहिब इख्तिदार, उनको हमने गुजारिश की कि जनाब 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी जो कि बिल्टअप है उसको आपने ये गुजारिश लगाया था 2 साल पहले कि ये ओपन प्लॉट पे तस्वुर होगा, उसको अब हम प्लॉट के वैल्यूएशन पे हम करा सकते हैं। तो वो रजिस्ट्रार साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उनको जब हमने ये रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा आप हमें रिक्वेस्ट दें, और हम तमाम रजिस्ट्रार्स को लिखते हैं और आपको भी लेटर देते हैं जो कि आप वहाँ लेकर जाएंगे। तो अब अगर कोई प्रॉपर्टी 20 साल पुरानी हो गई है कंस्ट्रक्शन, तो उसको ओपन प्लॉट पे लिया जाएगा, और ये काम हम करा के। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई 400 या 600 गज की कोई बिल्डिंग कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर क्या टैक्स देना पड़ेगा एक मिसाल के तौर पे? देखिए सर, एडवांस टैक्स पहले तो सबसे पहले हम DC वैल्यू पे आ जाते हैं। DC वैल्यू जो भी इलाके की होगी उसका 2% स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। नहीं, मैं मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त 600 गज के मकान ले रहे हैं जी। 600 गज के मकानों तो उसके ऊपर ग्राउंड +1 बना हुआ है, जैसे यहाँ इलाके बने हुए, तो उसके पे क्या टैक्सेशन होगी? देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि उस इलाके की वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे अब हम इसको इजी कर लेते हैं कि मैं एक फेडरल एरिया भी से स्टार्ट ले लेता हूँ। फेडरल एरिया में अगर आपका ओपन प्लॉट है और उसकी वैल्यूएशन 19,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है ओपन प्लॉट की,
ठीक है। 19,000 से 600 गज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 करोड़ और तकरीबन 14-15 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको 2% स्टैम्प ड्यूटी देनी है ख़रीदार ने और 3% एडवांस टैक्स देना है, ठीक है जी। और 1100 रुपये की एक रसीद बनेगी जो सब रजिस्ट्रार की होगी, ये टोटल ख़रीदार ने देना है। अब आ जाइए सेलर पे। सेलर ने टाउन टैक्स अदा करना है जो कि 1% होगा और 3% गैन टैक्स देना है जो कि FBR की वैल्यू पर होगा। ये टोटल टैक्स हैं। 3% इसके हो गए, 3 इनके हो गए, 6% टोटल। 1% टाउन टैक्स हो गया और 2% आपका स्टैम्प ड्यूटी होगी। 9% पे ही आपका ट्रांसफर मुकम्मल। अगर 120 गज के हैं मिसाल के तौर पे, जैसे 120 गज में भी सेम रूल्स हैं, सेम रूल्स हैं वही। एडवांस टैक्स 3%, गैन टैक्स 3%। अच्छा जी, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो खरीदार देगा, बस वो उसकी जो वैल्यू होगी डीसी वैल्यू वो उसमें वैल्यू FBR और DC वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। इसी तरह अपार्टमेंट के भी बता दें शाहिद साहब के अपार्टमेंट है तो उसका क्या होगा? अपार्टमेंट में देखिए मैं आपको इजी कर दूँ। अपार्टमेंट में जैसे कैटेगरी 2 में 3,375 रुपये उसकी वैल्यू है FBR की कैटेगरी 2 में। अच्छा, जब हम इसी को थोड़ा सा वो करते हैं DC वैल्यू पे तो वो 1900 रुपये पर स्क्वायर फिट है, वो स्क्वायर फिट से लिया जाता है। अच्छा, उससे होता ये है कि आप स्क्वायर फिट क्योंकि अपार्टमेंट है या पोर्शन है वो स्क्वायर फिट से बिकता है, तो उसमें स्क्वायर फिट से आप अपने इलाके को लगा लें वैल्यू को और उस पर सेम यही फार्मूला है स्टैम्प ड्यूटी का और तमाम चीज़ों का। मेरा ख्याल है नहीं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, शाहिद खमीसा साहब आज हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद थे और हमारे स्टूडियो में उन्होंने बड़ी अहम और उम्दा गुफ्तगू की और यकीनन आप सबके लिए बहुत अच्छी रहनुमाई भी मिली होगी। बस आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन मालूमात को आप ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, शेयर करें, फैलाएँ ताकि लोग जो है इन मालूमात से मुस्तफ़ीज़ हो सके। इंशाल्लाह फिर हम बैठेंगे शाहिद भाई के साथ, मज़ीद मालूमात आपको देंगे। तो बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए शाहिद भाई को शुक्रिया। इंतखाब सूरी को अल्लाह हाफ़िज़।